एवरीवन, वेलकम टू रिच टैरोट। सभी का स्वागत है रिच टैरोट 222 में। अभी मैं रीडिंग करने वाली हूँ फुल मून के। फुल मून है तो फुल मून पे आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ है, मेजर एनर्जीज़ क्या है आप जिनसे भी डील कर रहे हैं उनकी, और जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं शायद से उनके लाइफ में बम फटाके फट रहे होंगे, ऐसे मुझे लग रहा है क्योंकि अभी जस्ट दिवाली के फटाके फूट रहे हैं। तो देखते हैं कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो उन जो भी है, मैन फीमेल, आप अगर मैन हो तो आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, या आप फीमेल हो तो आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हो। जनरल रीडिंग है और टाइमलेस भी है, जब भी आपके सामने आएगी, बट ये मेजरली फुल मून पे है। तो कल कोजागिरी पूर्णिमा हो गई है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि आपके पर्सन की मेजर फीलिंग क्या है। बिकॉज पूर्णिमा के बाद ही मोस्ट ऑफ जो फुल मून होता है उसके बाद ही जो पर्सन होते हैं उनके इमोशंस सरफेस पे आते हैं। पहला ही कार्ड आया है टॉवर का। ओके, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी पर्सन की मेजर फीलिंग क्या है, करंट फीलिंग, मेजर फीलिंग क्या है। मैंने कल रीडिंग एक डाली थी कि क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे, वो पिका पाइल थी, पर आज मैं जनरल रीडिंग करने वाली हूँ कलेक्टिव में, तो आप वैसे ही देख लीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की मेजर फीलिंग क्या है, मेजर फीलिंग बताइए प्लीज़ स्पिरिट, मुझे गाइड कीजिए मेरे जो हाई प्रिस्टेस, टेम्परेंस, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की, उनके लिए मेजर फीलिंग क्या है, मेजर फीलिंग, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन। ओके, चैरियट, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की, उनके लिए मेजर फीलिंग क्या है। So you see the cards, okay? प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की मेजर फीलिंग क्या है, उनके लिए मेजर फीलिंग क्या है। ओके, जजमेंट। सो यहाँ पे एनर्जीज है मेजर लिब्रा, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, जेमिनी, कैंसर, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द टॉवर फॉर ऑल साइन। तो यहाँ पे ऑल साइन ही है और ये रीडिंग ऑल साइन ही है, और बॉटम ऑफ डेक है जजमेंट। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि आपके पर्सन के लाइफ में फुल मून के बाद मुझे ऐसे लग रहा है इनके जो कार्मिक सिचुएशन है, अगर आपके पर्सन किसी कार्मिक सिचुएशन में अटके हुए थे या किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए थे, तो मुझे वहाँ पे लग रहा है कि वहाँ पे टॉवर मूवमेंट आया हुआ है। उस कार्मिक सिचुएशन में टॉवर मूवमेंट आया है, इन द सेंस वो जजमेंट हो रहा है इनके लाइफ में। आपके पर्सन के लाइफ में कुछ मेजर जजमेंट चल रहे हैं मेजरली, या तो इनका कर्मा रिलीज हो रहा है किसी कार्मिक सिचुएशन में, अगर ये फंसे हुए थे तो इनका कर्मा अभी रिलीज हो रहा है। कोई कंट्रोलिंग पर्सन इनके लाइफ में, अगर कोई हाई प्रिस्टेस इन द सेंस कोई कंट्रोलिंग पर्सन, लेडी, जेंट्स, वो कोई भी, आपको पता होगा कि कौन है। मुझे ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे इनका ना वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स चालू है, इन द सेंस कुछ टॉवर मूवमेंट आया हुआ है इनके लाइफ में सडन ऑफ, या तो इनके जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, या तो इनके फैमिली में कुछ तो प्रॉब्लम आए हैं। किसी डेविल पर्सनालिटी से अगर ये डील कर रहे थे, मतलब ऑलरेडी मैरिड रहेंगे, या इनके अगर पेरेंट्स इनके लिए कार्मिक रहेंगे, मतलब आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या आपके रिलेशन में जो भी थर्ड पार्टी एज अ कार्मिक सिचुएशन थी, उस कार्मिक सिचुएशन पे जजमेंट हो रहा है।
एनर्जी मुझे ये पिक हो रही, और ये आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि सामने वाला जो भी बंदा या बंदी है ये आपके तरफ एक एक्शन लेना चाहते हैं, और ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता नहीं, बट ये आपको, आपके जो पर्सन है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टॉवर मूवमेंट का कार्ड आया, कुछ तो इनके लाइफ में उथल फुथल या कुछ तो ऐसे ख़त्म होने के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही टॉवर का गिरा है। तो आपके पर्सन के ऊपर कोई तो टॉवर गिरा है, या तो इनको कोई सच्चाई पता चली है कार्मिक के रिगार्डिंग। अगर ये कार्मिक सिचुएशन में थे, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, तो डेविल कोई कंडीशन हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, या कोई पर्सन हो सकता है। तो उनको कुछ सच्चाई इन द सेंस जजमेंट, कुछ जजमेंट मिला है इनको, आपके पर्सन को। और ये ना आपका और इनका लव फैक्टर चेंज होने का वेट कर रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली ये जब भी पहिया घूमेगा घूमेगा घूमेगा, और ये इनको पता है कि ये जो घूमेगा 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 और ये घूम कर ना आपकी तरफ ही आएगा, तो ये आपकी तरफ ही मूवमेंट लेने का सोच रहे हैं। चैरियट ट्रैवल करके आपके पास मिलने आना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में रहेंगे तो ही और शी वांट्स टू मीट यू, मिलना चाहते हैं आपको, और कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं आपके पर्सन। इनकी एनर्जी ये है, मेजर एनर्जी, आपके साथ बैलेंस चाहते हैं। टेम्परेंस का कार्ड शिव शक्ति। तो मोस्ट ऑफ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो डीएम है, डिवाइन मैस्कुलाइन, उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है, या तो वो अवेकनिंग प्रोसेस से जा रहे हैं। पर इनके लाइफ में कुछ तो कार्मिक सिचुएशन है, जो कार्मिक सिचुएशन मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो सरफेस पे आए हुए अभी इस फुल मून में, फुल मून के बाद शायद से सरफेस पे आएंगे। टॉवर मूवमेंट तो ज़रूर आएगा, क्योंकि कर्मा इनका यूनिवर्स कट कर रही है। जजमेंट हो रहा है, तो ये भगवान की तरफ से ही जजमेंट हो रहा है। ये कोई आप या मैं या कोई और नहीं कर रहे, यूनिवर्स की तरफ से ही इनका कर्मा का क्लींजिंग हो रहा है। शायद से बहुत टाइम से ये उस सिचुएशन में अटके हुए पड़े हुए थे, आपकी तरफ कोई मूवमेंट नहीं ले पा रहे थे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इस मून, जो फुल मून है, ये फुल मून में इनका जो कार्मिक साइकिल है ये एंड होने वाला है इनका, या तो बहुत ही गंदी तरीके से सरफेस पे आएगा, बहुत ही ज़्यादा इनको पता चल जाएगा, इनको इनके सामने कोई सच्चाई आने वाली है, और फिर ये जो भी कंट्रोल इनको करना चाहेगा, मतलब आपसे दूर करने के लिए अगर कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि नहीं ऐसे नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं करूँगा या करूँगी एंड ऑल दैट थिंग्स, मतलब इनके लाइफ में जो भी पर्सन्स थे जो इनको आपके तरफ आने के लिए अगर रोक रहे थे ना, तो ये उनकी सुनने वाले नहीं है अभी, क्योंकि अभी 11-11 का पोर्टल भी खुलने वाला है। और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि मोस्ट ऑफ मेरे व्यूवर्स है वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है। तो इनकी शिव और शक्ति दोनों बैलेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन, अभी इनके लाइफ में कोई बहुत ही बड़ा मेजर डिसीजन होने वाला है, या तो कोई बड़ी एक्टिविटी होंगी इनके लाइफ में। इनका कर्मा क्लींस होने वाला है। इनके लाइफ में कोई डेविल पर्सनालिटी अगर रहेगा ना, उसके उसके उसको ना जजमेंट मिलेगा, इन द सेंस उस पर्सन की कुछ सच्चाई इनके सामने आने वाली है। वो कोई भी रहेगा, आपको पता है कौन है, या कोई सिचुएशन ऐसी रहेगी जो आप दोनों में बाधा डाल रही थी, आप दोनों के मतलब यूनियन में, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे जजमेंट होने वाला है, मेजर जजमेंट। ओके, हम आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं कि क्या एनर्जीज है। ये तो उनकी फीलिंग, इमोशंस हमने देखे, एनर्जीज देखी, बट इनकी मेन एनर्जीज, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जीज अभी क्या चल रही है रिसेंट में। ये जो फुल मून अभी चल रहा है, इसमें मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की एनर्जीज क्या चल रही है। मैं फुल मून एनर्जी चेकअप कर रही हूँ, तो प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि क्या एनर्जीज, मेजर एनर्जीज क्या चल रही है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे मेरे व्यूवर्स है उनके पर्सन की मेजर एनर्जीज बताइए। ओके, देखिए इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा या तो ब्लॉक हो सकता है या एक्टिवेट हो रहा है।
या तो आप कुछ ऐसे कर रहे हो जिसकी वजह से इनका सोलार प्लेक्सस चक्रा, मतलब अगर इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी रहेगी तो अभी मुझे ऐसे लग रहा है, अगर आप में बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट की रहेगी, मतलब आपको आपकी एनर्जी ऐसे रहेगी कि आपको अप्रिशिएशन करना ये बहुत पसंद होगा और ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते रहेंगे। पर अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन को शायद से ये रियलाइजेशन हो रहा है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा बटरफ्लाई दिखते रहेंगे। किसको किसको बटरफ्लाई दिखते हैं प्लीज़ मुझे बताइए, अगर आपको दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन आ रहा है कि इनकी जो हैप्पीनेस है ये आपके साथ हो, मतलब आप इनके लाइफ के बटरफ्लाई हो इन द सेंस। तो ये ना आपके रिलेशन में मुझे ऐसे लगता है ये कुछ जीतना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं ये अभी आपके रिलेशनशिप को, और ये बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। अगर ये पहले आपको इतना प्रेफरेंस नहीं देते थे, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे थे, तो ये अभी देना चाहते हैं। और मुझे ऐसे लगता है मोस्ट ऑफ व्यूवर्स के जो पर्सन्स है वो ज़्यादातर करके अपने काम पे बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। तो अभी इनको ये रियलाइजेशन, और आपको थोड़ा वैल्यू कम देते रहेंगे, मतलब काम 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 ऐसे चलता होगा। या तो इनके वर्क प्लेस पे कुछ तो प्रॉब्लम्स चल रहा है जिसकी वजह से भी ये थोड़े टेंशन में है। ऐसे मुझे पता नहीं, एनर्जी पिक हो रही है कि आपके जो व्यूवर्स है या तो इनका जॉब चला गया है, या ये इन्होंने जॉब छोड़ा है और दूसरा जॉब देख रहे हैं। तो जो आपके पर्सन है ये ज़्यादा पैसों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पर्सन को अप्रिशिएशन करना, अगर आप इनको अप्रिशिएट करोगे, इनको मतलब ऐसे बोलते रहोगे कि यू आर वेरी जीनियस एंड ऑल, तो इनको बहुत अच्छा लगता रहेगा। इनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, इनको भगवान की तरफ से इंट्यूशंस मिल रहे हैं। अगर ये फुल मून के बाद अगर आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली इनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, और इनको आपके लिए इंट्यूशंस मिल रहे हैं। जिनको जिनको अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहोगे और अगर आपके पर्सन ने कांटेक्ट किया आपको, तो ये बात आप ज़रूर समझ लीजिए कि आपके पर्सन को इंट्यूशंस आ रहे हैं आपके लिए कि आपका और उनका जो रिलेशनशिप है वो कुछ अलग रिलेशनशिप है। ये उनको रियलाइजेशन हो रहा है, इसलिए वो कॉल करेंगे आपको। इनका सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है अगर इनको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और आप कांटेक्ट में हो इनके, हाँ कांटेक्ट में हो तो ये आपको बताएंगे कि इनका कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है एंड ऑल दैट। अगर नहीं है तो शायद से ये आपको पैसों के रिगार्डिंग, प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग भी आपको कॉल कर सकते हैं कि इनके लाइफ में ये उथल फुथल ऐसे चल रही है, ऐसे ये बता सकते हैं आपको। क्योंकि इनको ना रियलाइजेशन आ रहा है आपके रिगार्डिंग कि इनके लाइफ की जो एंजल है, जो बैलेंस आपने इनको जो बैलेंस दिया है वो बैलेंस इनको दूसरा कोई नहीं दे सकता है। जो बैलेंस जैसे आपने इनको हैंडल किया था, जैसे आप इनको खुश रखते थे, जैसे आप इनका मतलब आप इनका सब कुछ देखते थे कि आप इनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, इनके लिए आप जितना एफ़र्ट्स पुट करते थे ना उतना एफ़र्ट्स इनके लिए कोई और नहीं पुट कर सकता है। ये रियलाइजेशन आपके पर्सन को आने वाला है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ ये आज का दिन जाने के बाद शायद से कल से मोस्ट ऑफ मेरे व्यूअर्स अगर नो कांटेक्ट में रहेंगे तो वो उनके पर्सन से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 28 30 मुझे मोस्ट ऑफ दिख रहे हैं डेट्स, और ये डेट्स में आपको शायद से आपके पर्सन का कॉल आ सकता है, या तो डायरेक्टली 15 को, नवंबर 15, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ तो मेजर उथल फुथल जो चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स जो चल रही है ना, ये ज़रूर आपसे शेयर करेंगे कि ये ऐसे ऐसे हुआ, या तो आपने इनको कुछ बताया रहेगा तो वो सच निकला एंड ऑल। ऐसे सच्चाई भी आपके पर्सन आपको बता सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि टैरोट से देखते हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि फुल मून में मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। फुल मून में मेरे जो व्यूवर के पर्सन है उनके लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, वेटिंग एनर्जी में है, बॉटम ऑफ डेक आया है वेटिंग एनर्जी, एस ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं। पहला ही कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स का गिरा है, फिर एस ऑफ कप्स का आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। दी चैरियट का कार्ड आया है कैंसर का। फोर ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है
एंड डेविल कैप्रिकॉर्न। डेविल तो मेजर अरकाना से भी आया और यहाँ पे भी आया, तो डेविल कार्मिक सिचुएशन डेफिनेटली दी वर्ल्ड का कार्ड डेफिनेटली एंड होने वाली है। सो आपके पर्सन और आपके लाइफ में जो भी कार्मिक सिचुएशन थी उसकी मेजर एंडिंग दिख रही है। दुखी है आपके पर्सन, आपसे दूर होके वो दुखी है, उनको रियलाइजेशन हो रही है। शायद से इन्होंने, मुझे ऐसे लग रहा है कि इनके पास बहुत सारी चॉइसेस थी, मतलब आपको छोड़ के भी इनके लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस थी, और या तो इनको कोई रिझा रहा था, मतलब आपको छोड़ के कोई और पर्सन जो कि डेविल पर्सनालिटी मतलब रिझा रहा था, इन द सेंस कुछ बेनिफिट के लिए, कुछ फ़ायदे के लिए इनको रिझा रहा था, और ये भी उनमें ही पड़े हुए थे। बट नाउ आपके पर्सन को रियलाइजेशन आने वाला है, आप इनके मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार, इमोशंस अभी बढ़ने वाला है इस फुल मून के बाद। और इनका जो कार्मिक साइकिल है, मुझे या तो इनको सरफेस होगा, इनको रियलिटी पता चलेगी क्या रियलिटी है क्या नहीं। इनको डेफिनेटली इस डेविल माइंडेड पर्सन या जो भी डेविल सिचुएशन है इनके लाइफ में, इनको इस फुल मून के बाद तो क्लियरली इनको क्या है क्या नहीं आपके पर्सन को पता चलने वाला है। कुछ लोगों के व्यूअर्स के पर्सन है, मुझे ऐसे लगता है थोड़े से बीमार हो सकते हैं, तबीयत ठीक नहीं है आपकी पर्सन की। बट ये ना आपको चैरियट का कार्ड अगेन आया है मुझे, जो कि मेजर आर्काना में भी आया था और इधर भी आया है, तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं आपको। इनके इमोशंस बहुत सरफेस पे आए हैं मुझे यहाँ पे, और ये बहुत स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहे हैं। शायद से इन्होंने आपको पास्ट में बहुत हर्ट किया है, मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए हो आप किसी सिचुएशन की वजह से, तो इनको ना बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है उस सिचुएशन की वजह से। तो ये ना खुद में स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि अगर इनको आपको कुछ ऑफ़र करना है तो इनको एक कमिटेड लेवल का ही ऑफ़र करना पड़ेगा। इन द सेंस मुझे ऐसे यहाँ पे बहुत लग रहा है कि मोस्ट ऑफ मेरे व्यूअर्स हैं उनको शायद से अपनी पर्सन की तरफ से कमिटमेंट मिलने वाली है, जो कि मैंने कल रीडिंग की थी। तो मुझे ये एनर्जी स्पीक हो रही है कि मोस्ट ऑफ मेरे व्यूअर्स को उनके पर्सन से एक कमिटमेंट लेवल का रिलेशन मिलने वाला है, क्योंकि पैशन आपके पर्सन का आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन है वो वेटिंग एनर्जी में है कि एक परफेक्ट सिचुएशन का वेट कर रहे हैं कि कब वो सिचुएशन आए, वो कब किसी कार्मिक सिचुएशन से निकले और आपकी तरफ दौड़ के आए, ऐसे भी उनको हो रहा है। इनका कर्मा बैलेंस हो रहा है, दी वर्ल्ड का कार्ड आया है, या तो ट्रैवल, आप दोनों में डिस्टेंस है, ये आपसे दूर रहते हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज़ में भी रह सकते हैं या कहाँ पे, तो ये डेफिनेटली ना किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं। वो सिचुएशन के बारे में इनको जब पता चल जाएगा ना, ये तुरंत आपके तरफ एक मूवमेंट लेना चाहते हैं, और वो मूवमेंट भी मुझे कमिटमेंट लेवल का मूवमेंट ही दिख रहा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है। पैशन आपके पर्सन में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है आपके लिए, और वेटिंग में ही है, या तो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। एक काम कीजिए, अगर आप वेट कर रहे हैं तो आप वेट करना छोड़ दीजिए। जब आप वेट करना छोड़ देंगे ना, तो ये आपकी एनर्जी पिक करेंगे और फिर ये आपकी तरफ दौड़ के आएंगे। रनर चेजर अगर रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, आप थोड़ा स्ट्रेंथ मेंटेन कीजिए। अगर आप में स्ट्रेंथ की कमी होगी तो प्लीज़ थोड़ा सा स्ट्रेंथ लाइए। पर इनके लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है इनका कर्मा सरफेस पे आने वाला है, बहुत ही इनको ट्रिगर्स मिलने वाले हैं, टॉवर मूवमेंट्स, टॉक्सिसिटी जो है इनके लाइफ में, वो टॉक्सिसिटी बहुत ही ज़्यादा सरफेस पे आने वाली है। शायद से आप भी उस टॉक्सिसिटी को महसूस कर रहे हो, ऐसे मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। अभी देखते हैं कि एंजल्स इनकी रोमांटिक फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग क्या है। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स। और यहाँ पे मैंने आपको साइंस बता दिए हैं कि आपको अगर पीजन्स दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पीजन्स है, पीजन्स दिख रहे हैं, या आपको बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बटरफ्लाइज, तो ये साइन है कि आपका एक रीयूनियन, मिनी रीयूनियन हो सकता है, या आपके पर्सन से आपकी बात हो सकती है। ओके, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के रोमांटिक मैसेजेस क्या है, क्या फीलिंग है उनके पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग है।
मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग है? प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। चिल्ड्रन, सोलमेट, वेरी सून, हीलिंग फैमिली इशू, कोडिपेंडेंसी, वर्थ वेटिंग फॉर, डिसेप्शन। मैंने बोला ना आपको, आपके पर्सन को डिसेप्शन मिलने वाला है किसी से, और या तो मिल गया है। आप इन्होंने अगर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, तो मुझे ऐसे लगता है इन्होंने जिस पर्सन को चूज़ किया उस पर्सन ने इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। डिसेप्शन का कार्ड आया है यहाँ पे, तो इस डिसेप्शन के बारे में आपके पर्सन को शायद से पता चल जाएगा। अभी फुल मून के बाद इनको रियलाइजेशन होगा कि आप सही थे। कुछ यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है आपके पर्सन को चिल्ड्रन हो सकते हैं। चिल्ड्रन इसलिए क्योंकि अगर आपके पर्सन मैरिड रहेंगे तो इनको शायद से चिल्ड्रन होंगे, और इनका मैरिटल लाइफ उस पर्सन के साथ इतना अच्छा नहीं है, बट इनकी अटैचमेंट, मतलब इनकी जो कोडिपेंडेंसी इशू है वो अपने चिल्ड्रन के साथ बहुत ही ज़्यादा होगी। तो ये शायद से अपने चिल्ड्रन के बारे में सोच रहे होंगे कि शायद अगर इन्होंने आपकी तरफ स्टेप लिया तो शायद इनके चिल्ड्रन इनसे दूर हो जाएंगे। तो इसकी वजह से भी आपके पर्सन आपके लिए स्टेप नहीं ले रहे हैं, या इनको चाइल्डहुड वुंड्स रह सकते हैं, इन द सेंस बचपन में इनको उतना प्यार नहीं मिला होगा। इनके जो सेटिस्फैक्शन लेवल, मतलब इनको जो चाहिए वो मिला नहीं रहेगा, तो इसलिए ये सैक्रिफाइस ही करते आए होंगे हर चीज़ को। इसलिए इन्होंने आपको भी सैक्रिफाइस कर दिया कि चलो नहीं है ना मेरी लाइफ में तो नहीं है, ठीक है ये। बट यहाँ पे आया है आपके लिए कार्ड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। अगर आप कोई प्रेयर्स अफर्मेशन कर रहे हो, अभी फुल मून है, तो डेफिनेटली आप ज़रूर कर लीजिए अपने पर्सन के लिए, आपको ज़रूर इफेक्ट मिलेगा। और आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ये आपके सोलमेट है, सोलमेट ट्विन फ्लेम, मतलब आप दोनों का एक सोल लेवल का कनेक्शन है। आप दोनों भी एक दूसरे की एनर्जी मतलब महसूस करते रहोगे अगर दूर भी रहोगे तो। वेरी सून clearly decide what you want so that it comes to you now। तो आपको अभी डिसाइड कर लेना है कि आपको क्या चाहिए, तो वो आपकी तरफ आ जाएगा। ये फैमिली इश्यूज मैंने बोला ना, इनके लाइफ में कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपके पर्सन के, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ कोई मूवमेंट नहीं ले पा रहे। या तो बहुत ही झगड़े चल रहे हैं, या कोई कार्मिक पर्सन है इनके लाइफ में जिसकी सच्चाई इनको पता चल गई है या पता चलने वाली है, क्योंकि आपके जो भी पर्सन है उनको डिसेप्शन ज़रूर मिलने वाला है। सॉरी टू से, बट हाँ, इनको जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक इनको आपके लिए रियलाइजेशन भी नहीं होगा कि यस यू आर ट्रू, आप करेक्ट थे। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि जिनको बोल के समझता नहीं है उनको यूनिवर्स तो बता के ही समझाती है, क्योंकि कुछ कुछ को डेमो की आदत होती है ना, उनको सब रियलिटी जाननी होती है। मतलब वो आप जैसे बोलेंगे तो नहीं ट्रस्ट करेंगे, बट जब उनको सामने से फेस होगा देन ही विल रियलाइज दैट या शी और ही इज़ करेक्ट। वर्थ वेटिंग फॉर आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो डिवाइन टाइमिंग आपके लव लाइफ में मेजर रोल प्ले कर रहा है व्यूअर्स। सो यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर पर्सन, क्योंकि वेरी सुन का कार्ड आया है यहाँ पे। तो वेरी सुन इन द सेंस आपको कुछ टाइम के लिए ही वेट करना है। आपको डेफिनेटली इनकी तरफ से एक मैसेज या इनकी तरफ से एक बातचीत आपकी हो सकती है कि ये अपने लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये आपको बता सकते हैं कि ये किस सिचुएशन से जा रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट, मोनोलॉजी से मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी और आपके पर्सन्स के लिए भी लूँगी, क्योंकि ये तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग और इमोशंस मैंने बताइए हैं, पर आपके लिए भी थोड़े बहुत गाइडेंस दे देती हूँ। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के लिए गाइडेंस दीजिए। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के लिए गाइडेंस दीजिए। 1 2 3 4 5। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइडेंस दीजिए। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइडेंस दीजिए। 1 2 3 4 5। ओके,
पहले आपके लिए गाइडेंस देखते हैं मोनोलॉजी से क्या आए है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना है अभी फुल मून के टाइम पे, तो थोड़ा मेडिटेशन कर लिया कीजिए। फुल मून का जो मेडिटेशन है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप आपके कंफर्ट जोन में ही पड़े हुए हो तो आपको थोड़ा बहुत स्टेप लेने की ज़रूरत है। जब तक आप स्टेप नहीं लोगे तब तक आपके पर्सन भी कुछ स्टेप नहीं लेंगे, ठीक है, बिकॉज वो मिररिंग इफेक्ट चलता है। यू आर गुड इनफ, आप खुद में ही बहुत अच्छे हो, आप खुद में ही अच्छे हो। आपको शायद से ग्रीन कलर बहुत पसंद आता रहेगा, और नहीं आ रहा है तो ग्रीन कलर यूज़ कर लीजिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है अभी। अगर आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एडजस्टमेंट एंड रिक्वायर्ड, आपको थोड़े बहुत एडजस्टमेंट भी करने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ भी एडजस्ट नहीं कर रहे हो तो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। इन द सेंस, अगर इनको चिल्ड्रन रहेंगे, ये मैं उनके लिए कर रही हूँ जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर इनको चिल्ड्रन रहेंगे और ये अगर अपने चिल्ड्रन को नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आपको इनके चिल्ड्रन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ द एडजस्टमेंट, कि अगर आपको वो पर्सन चाहिए तो उस पर्सन को अगर उसके चिल्ड्रन चाहिए तो डेफिनेटली आपको ऐसे थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। या अगर ये अपने फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते तो आपको इनकी फैमिली के साथ भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कि उनके साथ रहना पड़ेगा। तो ये एडजस्टमेंट आपको ज़रूरी है। अगर इनको थोड़े पैसे के प्रॉब्लम्स रहेंगे तो आपको इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा। ये मैं आपको एडजस्टमेंट बता रही हूँ। सब कुछ आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं हो सकता है, तो आपको भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, अभी हम देखते हैं इनको क्या गाइडेंस है। सरेंडर टू द डिवाइन, मोस्ट ऑफ द जो मुझे लग रहा है कि व्यूअर्स के पर्सन है वो सरेंडर ही नहीं कर रहे हैं, तो उनको बोला जा रहा है कि आप डिवाइन को सरेंडर करें। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, आपके जो लव और लव्ड वन है सेफ है मुझे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो कोई बीमार हो सकता है। तो उनके लिए मैं बता सकती हूँ कि आपके पर्सन सेफ है, तो चिंता ना करें। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, मैंने बोला ना कार्मिक सिचुएशन एंड हो रही है। लुक एट बिगर पिक्चर, कम्युनिकेशन इज़ द की। तो आपके पर्सन को बोला जा रहा है कि आपसे बात करें, कम्युनिकेशन करें। कम्युनिकेशन करेंगे आपके साथ तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो इनको बोला जा रहा है कि आपसे डेफिनेटली एक अच्छा सा कम्युनिकेशन करे। अगर इनके लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है तो डेफिनेटली ये आपको फ़ोन करके बताएंगे, बिकॉज फुल मून इन सैजिटेरियस आया है। तो मुझे सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एंड कैंसर हो सकते हैं। फुल मून ही है आज, और आप सभी को के लिए एक मेन मैसेज है कि सरेंडर टू द डिवाइन। ये मेन मैसेज है, सरेंडर टू द डिवाइन। आपको अभी डिवाइन को सरेंडर करना होगा, बिकॉज अभी जो चेंजेस होंगे आपके लाइफ में वो डिवाइन चेंजेस करेगा, तो आपको डिवाइन को सरेंडर करना होगा। ओके, अभी हम आपके पर्सन के कुछ रोमांटिक मैसेजेस देखते हैं और रीडिंग को एंड कर देते हैं। मैंने आपको साइंस बता दिए है कि आपको अगर क्या क्या दिख रहा होगा तो आपका एक मिनी रियूनियन हो सकता है। एंजल नंबर 96 अगर आपको दिख रहा है तो आपके पर्सन की अवेकनिंग चालू हो गई है। कैप्रिकॉन, आप या आपके पर्सन कैप्रिकॉन हो सकते हैं। ओके, बैड हैबिट्स, आपको या आपके पर्सन को कुछ बैड हैबिट्स हो सकते हैं। डेबिल का कार्ड आया है। इनको अगर किसी को ज़्यादा देने की आदत होगी तो वो भी बैड हैबिट ही है। तेरा मेरा रिश्ता पुराना, ओके, तो मैंने बोला ना शिव शक्ति का कार्ड आया, तो मोस्ट ऑफ ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में सोलमेट का कार्ड तो ऑलरेडी आया है। आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा शायद से ब्लॉक होगा, क्योंकि मुझे बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है। तेरे लिए हम तो जिए हर आंसू पिए, ये वीर ज़ारा का सॉन्ग है, और वीर ज़ारा इज़ द मूवी फॉर स्पेशली ट्विन फ्लेम्स। जिनको ट्विन फ्लेम जर्नी पता नहीं है वो वीर ज़ारा मूवी देखे, या कुछ कुछ होता है, या हम तुम देखे, तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी कैसी होती है। ओके, आपकी एज 25 to 35 की रेंज में रहोगे आप और आपके पर्सन, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड हम तुम कनेक्शन देखो, मैंने हम तुम का कार्ड बोला और हम तुम आ गया।
सो रीडिंग इज़ वेरी परफेक्ट। मैं जो बोल रही हूँ वो आप फॉलो कीजिए। फुल मून मेडिटेशन भी आप कीजिए। 7 चक्रा ईगो एंड एटीट्यूड डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप। शायद से आप में ईगो है या आपके पर्सन में ईगो है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया है। यू आर माई विश। आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि यू आर माई विश, आप विश हो उनकी। वाओ। You are that special person in my life who brightens my day. My future is very bright with you. I love you. तो ये आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं। ओके। I'm glad I meet you. Thank you for choosing me to be part of your life. Wow. Every morning I wake up happy because of you. आपकी वजह से हैप्पी होके उठते हैं आपके पर्सन। क्या बात है। तो आपको ही घर पे लेके जाए ना, तो आपको देख के खुश हो जाएंगे। जोक था। When I look at you, I can't stop thinking about you. I wish to spend my future with you and bring a family together. Wow. So मुझे बहुत जन के यहाँ पे यूनियन दिख रहे हैं आफ्टर दिस फुल मून। तो जिनका जिनका यूनियन या एक परमानेंट यूनियन या मिनी यूनियन हो जाएगा या बात हो जाएगी, तो प्लीज़ आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर आप मैसेज कीजिए, या आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं कि आपको आपके पर्सन का कांटेक्ट हो गया। मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ओके, सो बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।